हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे आदि में पूछे जाते हैं। तो चलो बिना देर के हुए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक माना जाता है एंटोनी लाइसियर्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो अधिकतम संख्या 5 होती है द्रव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य द्रव की अवस्थाएं। सामान्य द्रव की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं है, तो जो है कोलाइडियल अवस्था शामिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती हैं। तो यह हमारा जो प्रोसेस है बोश आइंस्टीन घनीभूत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का गुण यह नहीं है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। यह हमारा जो है ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन, हमारा जो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इसमें जो हाइड्रोजन और जो जल पाए जाते हैं वह दो संबंधी एक के अनुपात में पाए जाते हैं। यह एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं हम लोग। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा मिश्रण नहीं है? इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा एक है। हवा जो है तत्वों एवं यौगिकों का मिश्रण है। इसमें जैसे कि हवा में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसमें राइट ऑप्शन जाएगा हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने किया था? कणाद ने सर्वप्रथम इसको कहा गया था उस कदाड़ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया जो है रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु का सबसे पहले जो दिया गया था वह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था जे जे थॉम्सन के द्वारा। जे जे थॉम्सन ने तरबूज मॉडल भी प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणु में तरबूज के बीज के समान धसे होते हैं, इसीलिए उसको तरबूज बीज मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो जो है अवयव है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 15। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन जो नाभिक होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। इनकी कक्षा जो होती हैं KL M N होती है और जो इनकी ऊर्जा होती है
2, 8, 18, 32 निश्चित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक खोज सर्वप्रथम जे थॉमसन ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, जो यहाँ पे दिया हुआ है नकारात्मक है। तो नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण है जो नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वह है प्रतिकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण बेसान नाम संबंधित है, SN बोस के द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, एक परमाणु के नाभिक, ये एक इलेक्ट्रॉन केवल नहीं होती, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन हमें देखना पड़ेगा किस ऑप्शन नंबर डी में है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, जैसे कि ये हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से नाभिक बन गया, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या घूमते रहते हैं, इस पर माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, तो यह सही नहीं है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, यह सही नहीं है, यह जो कि हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु की परमाणु संख्या में निम्नलिखित में से किसका संख्यक पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी तत्व का सौर्धिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो गुण है वह तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन का 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है? नियान का 10 होता है, तो 10 से ज़्यादा जो का मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, बोरान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो आयरन का जो परमाणु क्रमांक है वो 26 है, कोबाल्ट का 27, तो यह अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन का 17 होता है, 17 से में अधिक पोटेशियम का जो हो जाएगा 19 हो जाएगा, यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या, यह हम लोग इसको हल कर चुके हैं, क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो क्लोरीन 17 से अधिक होगा, पोटेशियम अभी इसको हम हल किए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? मैग्नीशियम की तुलना में अधिक के लिए हम लोग किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम 12 होता है, एल्युमिनियम 13 हो जाएगा, नियान का 10 है, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, देखेंगे हम लोग कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो 4 प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 40, चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? 2 मान संभव है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2,
और दूसरे के लिए -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है क्या कहलाएगा? प्रोटॉन की संख्या समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। समस्थानिक ऐसे तत्व को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो। यह राइट ऑप्शन जाएगा हम लोगों का। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है उनको हम समस्थानिक कहते हैं। समभारिक ऐसे तो जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है उनको हम समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 43। समस्थानिक के समान द्रव्यमान संख्याएं होती है। नहीं, समस्थानिक के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह समान होते हैं। समभारकों के समान परमाणु क्रमांक होते हैं। नहीं, समभारकों के समान द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। इसका राइट ऑप्शन जाएगा न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, एक तत्व के समस्थानिक के अणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या का अलग अलग होना, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या का अलग अलग होना। समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण मुख्य यही होगा ऑप्शन, उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या का अलग अलग होना। क्वेश्चन नंबर 45, समान तत्वों के सभी आइसोटोप में क्या होता है? यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संहिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्याएं होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम आइसोटोप कहते हैं। 47, आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु होते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। दो तत्व, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या समान है तो समभारिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोगों का यह राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? रासायनिक गुणधर्म ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो क्यूरी है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में रेडियो धर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो शीशे से बने पात्र में रखना चाहिए जिससे क्रिया ना कर सके किसी और तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणावेश होता है? क्वेश्चन नंबर 59, बीटा कण में ऋणावेश होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।